तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री की। और इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाला दोस्तों राजपूतों के पतन के कारण। दोस्तों राजपूतों के पतन से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। अगर आप इसे कर लेते हो तो परीक्षा में आसानी से आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत 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 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या है दोस्तों राजपूतों के पतन के कारण। दोस्तों राजस्थान के विभिन्न राजा एवं तुर्कों के बीच बहुत लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत के लिए शत्रुतापूर्ण संबंध रहे हैं दोस्तों राजपूत विश्व के महान योद्धाओं में से एक थे, जो कि अत्यंत वीर, शौर्य स्वाभिमान एवं, ठीक है, राजपूतों में मेवाड़ के महाराणा प्रताप एवं पृथ्वीराज चौहान जैसे बहुत ही प्रभावशाली एवं शक्तिशाली राजपूत थे दोस्तों। परंतु फिर भी राजपूतों का कई कारण से पतन हो गया दोस्तों, ठीक है। राजपूतों में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बहुत से शासक हुए, ठीक है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली हुए दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में कई से पतन है दोस्तों। अगर राजपूतों में पतन की बात करूँ तो इसके पतन के बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं है दोस्तों कि एक कारण से इसका पतन हो गया। इसके कई कारण दोस्तों, और इस कारण को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों राजपूतों के पतन के कारण में आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, और जो भी लिखिएगा दोस्तों पॉइंट लगा के लिखिए, ताकि आपको परीक्षा में वहाँ देखने में अच्छा लगे और नंबर भी मिले दोस्तों। क्योंकि देखिए आपको 4-5 पेज का लिखना होता है, इसलिए आप पॉइंट्स बना बना के लिखिए और उसी से आपको अंक मिलता है दोस्तों, है ना। दोस्तों तुर्क आक्रमणकारी के हाथों राजपूतों के पराजित होने के मुख्य कारण निम्नलिखित प्रकार से, तो निम्न बिंदु द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। पहला जो आप बोलिएगा दोस्तों वो बोलिएगा ठीक अयोग्य सेना। उसका जो सेना था दोस्तों वो ठीक से नहीं था, जिस कारण से इसका पतन का एक कारण आप बता सकते हैं। इसमें बता सकते हैं दोस्तों कि राजपूत सेनापति व्यक्तिगत वीरता एवं शौर्य दिखाने में मोह में सेना का संचालन ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे। ये लोग क्या होता था, अपने आप में स्मार्ट बनते थे, अपनी जो व्यक्तिगत वीरता के कारण अपने आप में बहुत ज़्यादा बनता था कि नहीं मेरा इतना शक्ति है, ये बोलते थे मेरा इतना है, अपने आप में बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन जाते थे लोग, ठीक है। जिस कारण से पूरा का पूरा जो सेना है ना, इसका संचालन ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे। जबकि तुर्की की बात करूँ दोस्तों तो तुर्क आक्रमणकारी के सेनापति अपना अधिक ध्यान सैन्य संचालन में दिया करते थे, यानी कि अधिकतर ध्यान दिया जाता तो अपने सेना पे कि मेरा सेना कैसा है और कैसा आगे चल के वो ठीक रहेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन उसमें वैसा नहीं हुआ करता था। फिर आगे बोल सकते दोस्तों कि भारतीय सेना का संचालन करने के लिए उसके पास महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी जैसा कोई, ठीक है, आक्रामक शासक योद्धा नहीं था दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी जैसा ऐसा कोई शासक यहाँ पे राजपूतों में नहीं था। फिर आगे बोल सकते दोस्तों कि राजा स्वयं ही सेनापति था, और राजा के घायल होने से क्या कहते थे, सेना में भगदड़ मच जाती थी। अगर राजा का कुछ हो गया तो सेना क्या होता था ना, वहाँ से भाग जाता था और भगदड़ मच जाते थे। तो ये कारण हो जाता था दोस्तों, ठीक है। अगर बताइए राजा को मार दे और सेना भाग जाए तो वहाँ पे क्या वो टिकेगा, सही से नहीं टिकेगा ना। अब यहाँ पे सब सेना भाग गया तो लफड़ा हो गया, यहाँ पे दिक्कत हो गया, है ना। इस प्रकार सेनापति की अयोग्यता के कारण भी बार बार राजपूत सेना को अनेक बार पराजय का सामना करना पड़ा दोस्तों, ठीक है। तो इस सेना के कारण से भी कहीं ना कहीं राजपूत शासक है वो हार का सामना करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अयोग्य सेना। अब थोड़ा हम जाने का प्रयास करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय भावना का अभाव। क्या है दोस्तों राष्ट्रीय भावना का अभाव? दोस्तों राजपूतों में धार्मिक भावना उस प्रकार की नहीं थी जैसा कि मुसलमानों में थी दोस्तों, ठीक है। राजपूतों में ऐसा धार्मिक भावना नहीं था दोस्तों जैसे कि मुसलमान लोग किया करते थे। साथ ही राजपूतों में राष्ट्रीय भावना का भी पूर्ण अभाव था, यानी कि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जैसे हम लोग मिलके एक साथ लड़ेंगे देश के लिए, ऐसा कोई लोग में भावना नहीं था दोस्तों, ठीक है। और वो अपने धर्म के बारे में भी उतना नहीं सोचा करते थे, ठीक है। देश प्रेम तथा देश रक्षा की भावना ना होने के कारण उन्हें कभी न, ठीक है, कभी भी संयुक्त रूप से तुर्कों से रोकने का प्रयास नहीं किया। यानी कि देश प्रेम और देश की भावना की रक्षा के लिए ऐसा नहीं कि कभी मिलके हम लोग करते हैं, अन्य लोगों को भी मिलके हम लोग युद्ध करेंगे, ऐसा नहीं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ जानते थे कि नहीं राजपूत ही लड़ेगा, राजपूत से ही हम लोग लड़ेंगे, इस तरह से वो लोग चलते थे, ठीक है। तो अपने में शामिल नहीं करता था अन्य लोगों को, ये राजपूत लोग ही अपने आप में ये होता था। तो इस कारण से भी इसका एक कारण बन जाता है। दूसरा बोल सकते हैं दोस्तों कि राजपूतों में स्थानीय प्रेम और सत्ता स्वार्थ इतना अधिक था कि वे एक दूसरे की सहायता भी नहीं करते थे, ठीक है। इतना ज़्यादा स्वार्थ आ गया था सत्ता स्वार्थ के कि एक मान लीजिए कोई राजा यहाँ है कोई राजा यहाँ पे, ये आपस में लड़ा करते थे, मदद नहीं करते थे, ठीक है। देश के अंदर ये लड़ते थे। तो एक ये कारण आप बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बता सकता हूँ कि इसके अतिरिक्त युद्ध के लिए केवल राजपूत जाति ही जाती थी, यानी कि अगर युद्ध लड़ना है तो केवल और केवल इसमें राजपूत ही रहेगा और कोई भी जाति नहीं रहेगी, ठीक है। अन्य जाति को युद्ध में
युद्ध से कोई मतलब नहीं था दोस्तों, यानी कि इसमें बोल रहे नहीं, इसमें जो राजपूत है वही युद्ध करेगा और बाकी बात युद्ध नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये तुर्कों से हारने का एक कारण बन जाता है दोस्तों कि नहीं। अगर देखिए मिल के लड़ेंगे तो अच्छा ना रहेगा, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, नहीं राजपूत है तो लड़ेगा, राजपूत ही सिर्फ लड़ेगा, बस ऐसा ही लोग भावना रखा था। तो ये भी एक आप कारण बता सकते हो कि इस कारण से ये लोग हारे दोस्तों, या फिर पराजय का कारण हो जाता है। आगे आप बोलिएगा दोस्तों, राजनीतिक एकता का अभाव। इसमें राजनीतिक एकता का बहुत ही ज़्यादा अभाव था दोस्तों। किस प्रकार से, जैसे कि आप बता सकते हो दोस्तों कि राजपूत काल में, ठीक है, भारत की राजनीतिक दशा बड़ी ही शोचनीय थी। राजपूत राजा आपस में युद्ध करते थे, परंतु विदेशी आक्रमणकारियों का उन्हें कभी भी, ठीक है, सम्मिलित होकर सामना नहीं किया। ये लोग क्या करते थे, आपस में एक राजा यहाँ है एक राजा यहाँ है तो आपस में युद्ध करते थे, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम लोग दोनों मिल के इस बाहरी जो है विदेशी को मारेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचते। ये लोग आपस में तो लड़ते रहते, छोड़िए, खैर छोड़िए, लेकिन ये लोग कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं हम भी भारत का, हम भी भारत का, दोनों मिल के, ठीक है, ये क्या करेंगे, जो बाहरी है इसको मारेंगे, ऐसा नहीं करते थे। तो ये कारण आपका ये हो जाता है कि लोग मिल के सम्मिलित होकर दूसरे को नहीं मारता था दोस्तों, ठीक है। तो एक कारण ये हो जाता है। दूसरा यही कि भारत में राजनीतिक एकता के अभाव के कारण राजपूतों का अंत होता है और तुर्कों के हाथों वो पराजित हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यही कारण है कि राजपूत कहीं ना कहीं तुर्कों के हाथे से पराजित होता है दोस्तों, ठीक है। अगर एकता में रहता तो कुछ तो राहत होता है दोस्तों, है ना। लेकिन ये बोल सकते नहीं हम भारत, हम तो राजपूत हैं, हम ही लड़ेंगे। तो एक कारण ये हो जाता है। दूसरा आगे आप बता सकते दोस्तों, सैन्य दोस्त। सेना का भी कहीं ना कहीं बहुत यहाँ पे दोस्त मिलता है दोस्तों हारने का। आप बता सकते दोस्तों कि राजपूतों की सेना में अनेक दोस्त थे। राजपूतों की सेना में गज सेना प्रधान थे, यानी कि उसमें राजपूत में अधिकतर हाथी हुआ करता था, ठीक है, जो कि युद्ध क्षेत्र में उनके लिए हानिकारक सिद्ध होती है दोस्तों, ठीक है। तो हाथी अधिकतर होता था, तो एक प्रकार से वो हानिकारक हो जाता था उसके लिए। और राजपूतों की पैदल सेना की अधिकता भी उनकी पराजय के कारण बनता है, यानी कि पैदल अधिकता था दोस्तों। तो एक कारण ये हो जाता है उसका पराजय का। दूसरा बता सकते दोस्तों कि साम्यवादी व्यवस्था होने के कारण सैनिक में सामंतों के प्रति शक्ति होती दोस्तों, ठीक है। अब सामंत तो आप जानते ही हैं, जो कि राजा के अंदर होता था और उसके अंदर फिर सैनिक वगैरह होता था। तो इस तरह से ये हो जाता है। फिर आगे दोस्तों, किस प्रकार की सेना पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था। अब देखिए राजा का नियंत्रण यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कौन नियंत्रण करेगा, सामंत करेगा, और सामंत का अधीन होता था। तो ये आप रीजन बता सकते हो। सैन्य दोस्तों हो गया। अब हम लोग जाने का प्रयास करते हैं प्राचीन युद्ध प्रणाली। तो युद्ध प्रणाली भी इसका कहीं ना कहीं वो प्राचीन था, पहले से परंपरागत रूप से जो चले आ रहे थे वही था, लेकिन जो तुर्कों में क्या था वो नई तरीके से हुआ करता था। तो वो एक कारण बन जाता है दोस्तों आपका। आप इसमें लिख सकते हो कि राजपूतों की युद्ध प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण थी दोस्तों, ठीक है, उसमें कुछ दोष भी थे। राजपूत परंपरागत युद्ध प्रणाली द्वारा ही लड़ते थे, यानी कि पहले से जो चले आ रहे थे उस प्रणाली द्वारा ये लोग युद्ध करते थे। राजपूत कोई नवीन युद्ध प्रणाली नहीं सीख पाए, ये लोग नया नहीं सीखता था, जो जो उसका पहले से चले आ रहा था उसी को वो लोग फॉलो करते थे और उसी तरह से वो लोग लड़ते थे। लेकिन जबकि तुर्क में बात करो दोस्तों, तो तुर्क आक्रमणकारी ने नई युद्ध प्रणाली, ठीक है, करके विजय प्राप्त की। ये लोग नए नए युद्ध तरीके ढूंढ के लाए और कैसे लड़ना है, कैसे हराना है, तो वो लोग सोचते थे। लेकिन ये लोग है ना, वो पहले की तरह ही वो करते थे। तो एक कारण बन जाता है इस त्योहार का। फिर आगे बोल सकते हैं दोस्तों कि राजपूत के पास घुड़सवार सेना ना होने के कारण भी एक आपका बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे गज था और घोड़ा थोड़ा कम था दोस्तों, और तीर कमान प्रयोग के कारण ये हानिकारक होता है। देखिए अब कितना देर तक आपके पास अगर घोड़ा भी नहीं है और आपके पास तीर कमान है, ठीक है, तो तीर कमान से आप कितना देर तक आप उसका सामना कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। साथ ही बिना योजनाबद्ध तरीके से ये लोग लड़ा करते थे, यानी कि देखिए आपके पास तो सबसे पहले तीर कमान है, तो तीर कमान से आप सही तरह से तो युद्ध कर नहीं सकते हो सही, मतलब ज़्यादा देर तक। फिर आप अगर योजनाबद्ध तरीके से नहीं करते तो युद्ध का कोई लाभ ही नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि युद्ध भी जब होता है दोस्तों उसमें कुछ योजना बनाया जाता है कि नहीं ऐसे करना है, वैसे करना है, ये आगे से मारेगा, वो पीछे से मारेगा, इसके बाद आना है। तो योजनाबद्ध तरीके से अगर आप युद्ध लड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप जीत सकते हैं। लेकिन ये भी उन लोगों में नहीं था, क्योंकि लोग ऐसा था ना कि नहीं मैं अकेले 7 को मार सकता हूँ, 10 को मार सकता हूँ, अपने आप में स्मार्ट बनना, सेना का सही तरीके से संचालन नहीं होता था दोस्तों। और ये एक आपका बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है दोस्तों इसके पराजय का, यानी कि पतन का दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे आप बता सकते हो धार्मिक कारण, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। धार्मिक कारण आप पॉइंट लिख के आसानी से लिख सकते हो कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण हिंदू कमज़ोर होते जा रहे थे दोस्तों, ठीक है। धार्मिक मान्यताओं के कारण से भी हिंदू कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे थे। मुसलमानों के लिए तलवार ही धर्म था, जो मुसलमान हुआ करते
करते हैं दोस्तों, इसका जो धर्म होता है तलवार ही धर्म है, तलवार है ही भैया सब कुछ है। और हिंदुओं में क्या होता है ना, कहीं कहीं डर लगता है, आप 4 आदमी को मार दिए तो बोले कि नहीं हम 4 आदमी को मार दिए, दया ममता वाली भाव आ जाती है। लेकिन इसमें कुछ नहीं, ये लोग में तलवार ही धर्म है, मतलब मार दो जो आया उसी को उड़ा दो काट के, ठीक है। तो ऐसा हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। आपने देखा कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान 17 बार या 18 बार उसको ये माफ़ किया, ठीक है, गौरी को, है ना। तो इस प्रकार से मुसलमान केवल अल्लाह में विश्वास करते थे और इससे, ठीक है, मुस्लिम समाज संगठित था दोस्तों। वो लोग एक प्रकार से संगठित हुआ करते थे और सिर्फ अल्लाह में विश्वास किया करते थे। ठीक है, हिंदुओं में इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी कि उनका धर्म खतरे में है, ठीक है, या उनमें किसी भी धर्म का प्रसार, वो अपना धर्म को प्रसार नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं देखते थे। हिंदू क्या बोल सकते हैं ना, इतिहास में देखा जाए तो सोया ही सोया रहा है, ठीक है। अगर बात करूँ तो ये लोग कभी नहीं सोचे थे कि नहीं कि हमारा धर्म खतरा में है ना। हिंदू कभी नहीं सोचता था कि मेरा धर्म खतरा में है, दूसरा लोग यहाँ पे एंट्री कर गया है और वो लोग अपना धर्म का प्रसार कर रहा है। लेकिन मुसलमान क्या करने के लिए आए थे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ भारत को लूटने, यहाँ से धन लूटने के लिए, पैसा कमाने के लिए और अपना जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे दोस्तों। लेकिन हिंदू कहीं ना कहीं देखा जा सकता है तो सोया हुआ था और ये कभी नहीं सोचा कि नहीं कि मेरा धर्म खतरा में है। वो लोग आया है, वो लोग हम पे अत्याचार कर रहा है, वो जानता कि हमको नहीं मारा हम ठीक है, अगला पार्टी को मारा, अगर मारा भी तो मारा, हमसे कोई मतलब नहीं, युद्ध करना है, ठीक है। तो एक कारण ये बन जाता है दोस्तों आप सभी का, ठीक है। आगे आप बोल सकते हैं दोस्तों कि जबकि आक्रमणकारी मुसलमान धार्मिक जोश के साथ भारत आए थे, यानी कि जो आक्रमणकारी भारत आए थे वो पूरे जोश के साथ आए थे, धार्मिक जोश के कारण आए थे दोस्तों, जोश लेके कि नहीं हमको अपना धर्म का प्रचार करना है तो करना है, विश्व भर में करना है, सभी जगह करना है, सभी जगह मतलब, ठीक है, अपना ही धर्म चलेगा, है ना। तो इस प्रकार से जोश के साथ वो लोग भारत आए और युद्ध किया दोस्तों, ठीक है। अब जिसमें जोश रहे तो भैया जोश में तो युद्ध होगा ही होगा, है ना। तो इस प्रकार से भावना जगी। लेकिन राजपूतों में ऐसा कोई नहीं सोचते कि नहीं कि इस्लाम का वहाँ पे ये लोग प्रचार कर रहा है, अपना धर्म को बढ़ा रहा है, लूट रहा है, ये लोग कुछ नहीं समझते थे उतना, है ना। उसका उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रसार और हिंदू धर्म को नष्ट करना था दोस्तों, ठीक है। जो आक्रमणकारी विदेश से भारत आए, इसका मेन मकसद था कि जो भारत है, भारत को मैं लूटूंगा और लूटने के बाद क्या करना है, यहाँ पे अपना जो धर्म है इसका प्रसार करना है कि नहीं ये धर्म है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे दूसरा बोल सकते हो कि इसलिए मुसलमान जी जान से लड़ते थे और उन्हें राजपूतों का, ठीक है, राजपूतों को पराजित किया दोस्तों, ठीक है। और मुसलमान क्या होते थे, जी जान लगा के लड़ते थे दोस्तों, ठीक है। कुछ भी हो जाए हमको लड़ना है तो लड़ना है और इसी कारण से यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका पतन होता है दोस्तों राजपूतों का। तो धार्मिक कारण में आप लिख सकते हो कि मुसलमान, हाँ, जो हिंदू यहाँ पे कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं मुसलमानों के सामने। वो लोग धार्मिक भावना से आते थे, वो लोग जो है ना वो संगठित रूप से काम किया करते थे और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो सब संगठित हुआ करते थे। जबकि ये हिंदू जो है वो कहीं ना कहीं सोया हुआ है, ठीक है। और उसके कारण से ये लोग एंट्री किए भारत में और लूटा भी और प्रचार प्रसार किया भी दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक कारण यहाँ पे बता सकते हो और उसका इसलिए उससे हारा भी। हारने का कारण ये भी है कि वो लोग पूरा जोश के साथ लड़ने के साथ, पूरा लड़ने के जोश के साथ आया, जी जान से लड़ रहा था कि नहीं हमको अपना धर्म का प्रचार करना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से, है ना। जबकि ये लोग उतना उतना ध्यान नहीं दिया करता, तो वो एक कारण आप बता सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों आर्थिक कारण की। आर्थिक कारण में आप क्या बता सकते हो कि इस काल में राजपूत परस्पर लड़ते रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आपस में ये लोग लड़ लेते थे। इस काल में राजपूत परस्पर लड़ते रहते थे, उसका राजकोष आपसी लड़ाई में ही नष्ट हो जाता था। अब देखिए किसी से आप लड़िएगा तो युद्ध में तो पैसा खर्चा होता ही है, इसलिए क्या होता था ना कि आपस में ये लोग लड़ लेते थे इस राजा से उस राजा से, तो उसमें कहीं ना कहीं धन की घटी होती थी दोस्तों। राजकोष की कमी के कारण सैनिक शक्ति क्षीण होती थी। अगर राजकोष में आपका पैसा नहीं रहा तो आपका सैनिक सही से काम करेगा क्या, नहीं करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं सैनिक शक्ति में क्षीण होती गई दोस्तों, ठीक है। दूसरे दान दक्षिणा के माध्यम से धन मंदिरों में एकत्र हो जाता था, ठीक है। और मंदिर में एकत्र धन किसी कार्य के नहीं लगता था दोस्तों, ठीक है। धन वगैरह वहाँ पे जो दान दक्षिणा भी बहुत सारे जाया करते थे। अतः इस धन का दुरुपयोग ना होने के कारण सैनिक, ठीक है, शक्ति क्षीण हो गई और मंदिर का सैनिक नैतिक वातावरण कलुपित हो गया दोस्तों, ठीक है। आर्थिक कठिनाई के कारण भी राजपूत पराजित हुए और तुर्क का सामना नहीं कर पाए दोस्तों। और तुर्की क्या हुआ, यहाँ पे तुर्क आकर पाए विजयी हुए दोस्तों। तो आर्थिक कारण में आप बता सकते हो कहीं ना कहीं, अब जिसके आपके पास सही से पैसा नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, तो क्या आपका सैनिक सही से काम करेगा, नहीं करेगा, क्या सही तरह से युद्ध होगा, नहीं होगा। तो एक कारण ये भी आप बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब अंतिम जो पॉइंट आप बता सकते हैं दोस्तों कि मुस्लिम सेना का कुशल संगठन,
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और इससे पहले जितने भी छात्र छात्राएं अभी तक हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी प्रकार से आपके मैं इतिहास की वीडियो बनाते रहता हूँ, है ना। चलिए, और भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है विश्व इतिहास को लेकर, भारतीय इतिहास को लेकर, तो उसे आप आसानी से देख सकते हैं। जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको वहाँ पे उपलब्ध मिल जाएगा दोस्तों, है ना। जानने का प्रयास करते हैं आखिरी दोस्तों अंतिम हुआ कि क्या कारण है मुस्लिम यहाँ पे राजपूतों का पतन का। तो मुस्लिम सेना का कुशल संगठन, मुस्लिम सेना का कुशल संगठन था भैया, मानना होगा इसका सेना को। देखते हैं क्या है दोस्तों। राजपूतों की सेना के तुलना में मुस्लिम सेना का संगठन अधिक अच्छा था दोस्तों। राजपूतों की तुलना में बात करो तो मुसलमानों में कहीं ना कहीं संगठन एकता होता था दोस्तों, है ना। राजपूत हथियार पर अधिक विश्वास करते थे, ठीक है। राजपूत क्या करते थे, हथियारों पर अधिक विश्वास करते थे। जो घायल होते ही अपनी सेना को रोन डालते थे दोस्तों, है ना। तुर्क घुड़सवारों के बारे में, ठीक है, इस्माइल ने कहा है कि वे घोड़े की पीठ पर बैठे हुए और, ठीक है, गतिशील रहते हुए धनुष का प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे इस्माइल आप बोल सकते हैं, इसके अनुसार क्या कहते हैं कि वे घोड़े की पीठ पर बैठे और गतिशील रहते हुए वे धनुष बना बहुत ही अच्छे प्रकार से लोग चला लेते थे दोस्तों, ठीक है। तो वो युद्ध में माहिर थे ना, मारना काटना ये लोग का एक प्रकार से ये बढ़ गया था, तलवार ही धर्म, समझ रहे हैं ना। और यह, ठीक है, इन्हीं धीमी गति से चलने वाली राजपूत सेना के मुकाबले एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करता था कि डॉक्टर सरकार ने कहा है कि सीमा पार के इन आक्रमणकारियों के शस्त्रों और घोड़ों ने इसका भारतीय पर विवाद रहित सैनिक श्रेष्ठ प्रदान की। और इसके अतिरिक्त राजपूत, ठीक है, रक्षित सेना भी नहीं रहते हैं दोस्तों। तो कारण आप यही बोल सकते हो इसमें मेन पॉइंट कि मुसलमानों में क्या होता था, एकता होता था, संगठन होता था, कुशल सेना हुआ था। लेकिन राजपूतों में ऐसा कोई कुशल सेना नहीं होता था, जिस कारण से इसका पतन होता दोस्तों। आखिरकार अगर देखा जाए तो राजपूत बहुत बेस्ट होते थे, बहुत अच्छा होता था। लेकिन ये जो कुछ कारण है दोस्तों, इस कारण से उसका पतन होता है। राजपूतों ने भी बहुत सारे युद्ध लड़ा है, ऐसा बात नहीं। मुसलमान लोग डरते थे इससे, इसका सामना नहीं कर पाते थे, ऐसा ऐसा शासक हुए। लेकिन क्या बताएं, और संगठन नहीं था ये लोग में। और मुसलमानों में क्या होता था ना कि बस मारना है, काटना है, धर्म का प्रचार करना, इस तरह से भावना जग गई थी। इस कारण से वो लोग यहाँ पे सफल हुए दोस्तों, ठीक है। तो वो एक आपका रीज़न बन जाता है दोस्तों। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसको परीक्षा में लिखिए, अच्छे से लिखिए, इसी प्रकार से लिखिए, आपको बहुत ही अच्छा अंक मिलने वाला दोस्तों। और अगर आप सभी ने इतिहास का और वीडियो नहीं देखा, जाकर चैनल पर देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।